मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। मैं हूं शमीम खान और लेकर हाजिर हूं फिल्म समीक्षा शकुंतला देवी। फिल्म का निर्देशन किया है अनु मेनन ने। फिल्म में कलाकार हैं विद्या बालन, जीशु सेनगुप्ता, सान्या मल्होत्रा और अमित साध। यह फिल्म रिलीज हुई है अमेज़न प्राइम पर। एकदम अलग तरह की फिल्म है ये। फिल्मों में अगर आप खालिस मनोरंजन तलाश करने वालों में से हैं तो ये फिल्म थोड़ी सी आपको मायूस कर सकती है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक यह फिल्म अपनी थीम पर कायम रहती है। ये गणित के लिए शकुंतला देवी की उस धुन को बहुत ही सलीके से पर्दे पर उतारती है, जो विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारती और जो चाहती है वो करके दिखाती है। एक लड़की जो अपने दिल की सुनती है और खुल के हंसती है। मर्दों के लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। महान मैथमेटिशियन शकुंतला देवी में ये दोनों ही बातें थी। समाज के बनाए नियमों को तोड़कर आगे निकली शकुंतला देवी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया है। फिल्म में शकुंतला देवी बनी विद्या बालन एक सीन में कहती हैं, मैं जब स्टेज पर होती हूँ मुझे लोगों के चेहरे देखना काफी अच्छा लगता है, जब वो हैरानी से चोटी और साड़ी पहने औरत को मैथ सॉल्व करते देखते हैं। फिल्म में गणित के साथ उनका रिश्ता और उससे मिली उपलब्धियों के अलावा उनकी निजी जिंदगी के मुद्दे को भी शामिल किया गया है, खासकर एक माँ, एक बेटी और सबसे अहम एक औरत। और अब फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत 1934 से लेकर साल 2000 पे खत्म होती है और इस सफर में शकुंतला देवी के बचपन, जवानी और बुढ़ापे को शामिल किया गया है। उनके सफर की शुरुआत महज 5 साल में ही हो गई थी, जब वो गणित के बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर दिया करती थी। उनकी इस प्रतिभा की वजह से उनके बेरोजगार पिता उनसे शोज करा के पैसे कमाने लगे और शकुंतला देवी को पूरे शहर में प्रसिद्धि, फिर देश में और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में मिली। शकुंतला देवी का आजाद ख्याल और निर्भीकता उन्हें धीरे धीरे उनके परिवार से दूर करता चला गया, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि उसी की कमाई से घर चलता है। उसी दिन से उसे ये लगने लगता है कि अब उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक तरह का अहंकार पनपने लगता है और उसका यही अहंकार उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। अप्पा उसके शो से पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसकी अजीज दिव्यांग बहन का इलाज नहीं कराते और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसके नन्हे मन में अपने अप्पा और अम्मा के लिए खाई पैदा हो जाती है, जो कभी भर नहीं पाती। शकुंतला कहती है कि मैं अम्मा को कभी माफ नहीं करूंगी, एक बड़ी औरत बन के दिखाऊंगी। शकुंतला अपनी शर्तों पर जीना जानती है और अपने प्रेमी की बेवफाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस पर बंदूक चला के घायल कर देती है। इस घटना के बाद परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे देश छोड़ना पड़ता है। 1955 में पानी के जहाज से अकेली महिला का लंदन जाना किसी जिगरे से कम नहीं था, लेकिन ये काम सिर्फ शकुंतला देवी ही कर सकती थी और वो लंदन में अपने बल पर सब कुछ हासिल कर लेती है। लेकिन उसे प्यार की तलाश है, जो कि उसे मिलता भी है और शकुंतला के करियर को आगे भी बढ़ाता है। लेकिन उसे एक दिन ये एहसास होता है कि वो शकुंतला के कद के आगे कहीं दब गया है। शकुंतला उसके सामने बहुत बड़ी हो गई है। ये एहसास उसे शकुंतला को छोड़ने पर मजबूर कर देता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। शकुंतला अपनी जिंदगी में एक बार फिर से अकेली हो जाती है, लेकिन उसका बेफिक्री का अंदाज और मैथमेटिक्स से प्यार उसे टूटने नहीं देता। नंबर्स की तरह अब शकुंतला देवी की जिंदगी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उसकी मुलाकात एक आईएएस अधिकारी से होती है और ये मुलाकात प्यार में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से उन्हें एक बेटी होती है, अनु। यहीं से बस जिंदगी बढ़ सी जाती है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली ह्यूमन कंप्यूटर कहलाने वाली शकुंतला को
ये समझ ही नहीं आता कि कैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी मां नहीं हो सकती। उसके अहंकार को ठेस तब पहुंचती है जब उसकी बेटी के मुंह से पहला शब्द बाबा निकला है। इसके बाद वो तय करती है कि वो जहां भी जाएगी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बेटी बाप से जुदा हो जाती है। ठीक वैसा ही होने लगता है जैसे शकुंतला के बचपन में हुआ था। शकुंतला इसलिए स्कूल नहीं जा पाती कि वो मैथ के शो करके पैसे कमाती है, और शकुंतला अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती कि स्कूल जाके क्या होगा, वो तो शकुंतला की बेटी है। माँ के सपने बड़े होते जाते हैं और बेटी के छोटे। शकुंतला का नाम जैसे जैसे रोशन होता जाता है, उसकी अपने परिवार से दूरियां बढ़ती जाती हैं। उसकी बेटी ही उसका एक सहारा है, वो भी अपने प्यार के लिए माँ को छोड़कर चली जाती है। माँ अब बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। जिंदगी एक बार फिर शकुंतला को वहीं लेकर जाती है जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी शकुंतला के घर। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी बेटी को अपनी गलती का। दोनों को यह समझ में आता है कि परिवार कितना जरूरी है। माँ को माँ की नजर से नहीं, एक औरत की नजर से भी देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं अभिनय की। विद्या बालन अपनी हर फिल्म के साथ एक नया बेंचमार्क सेट करती है और उसे हर फिल्म में तोड़ती है। शकुंतला देवी के किरदार में वो एकदम रच बस गई है। उन्होंने किरदार को शुरुआत से अंत तक इतना कसकर पकड़ा है कि दर्शकों की नजरों के साथ साथ वो सोच को भी बांधे रखती है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र को सहजता से पिरोया है उन्होंने। शकुंतला देवी के पति के किरदार में जीशु सेन गुप्ता अपनी सादगी के साथ दिल जीत लेते हैं। वहीं बेटी के किरदार में सानिया ने बेहतरीन काम किया है। अमित साध और सानिया की जोड़ी जमी है। अमित साध ने अपने छोटे से किरदार के साथ न्याय किया है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ आया नहीं है। ये फिल्म पूरी तरह से विद्या बालन की फिल्म है। अब बात करते हैं निर्देशन की। एक बायोपिक बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन निर्देशक अनु मेनन शकुंतला देवी के जीवन को स्क्रीन पर सटीक तरीके से दिखाने में सफल रही है। हालांकि कहानी कहीं कहीं थोड़ी सी भागती है, लेकिन वो कहीं से भी खलती नहीं है। शकुंतला देवी के राजनीतिक करियर और ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा सा और दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि उस तरफ कुछ सवाल रह जाते हैं। फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वापस प्रेजेंट में आती है, लेकिन वो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं करती। शकुंतला का अपनी माँ फिर अपनी बेटी के साथ रिश्ता भावनात्मक उधेड़ भुलाता है। परतों के साथ कही गई कहानी कहीं से भी कंफ्यूज नहीं करती। अंतरा लाहिरी की एडिटिंग फिल्म को प्रभावी बनाती है। वहीं इशिता मोइत्रा ने संवाद लिखे हैं जो कि जबरदस्त है। फिल्म के एक सीन में शकुंतला देवी अपनी नाराज बेटी से कहती हैं, मैंने अपनी माँ को शायद हमेशा माँ के रूप में ही देखा, एक औरत के तौर पर समझने की कोशिश नहीं की। ये फिल्म रोचक संवादों से भरी पड़ी है। अगर फिल्म के संगीत की बात की जाए, फिल्म का संगीत सचिन जिगर ने दिया है, जो कहानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिल्म के गीत लिखे हैं वायु और प्रिया सरैया ने। फिल्म में कुल 4 गाने हैं। गाने अच्छे तो बन पड़े हैं, लेकिन वो कहीं से भी प्रभावी नहीं लगते। तो ये थी फिल्म शकुंतला देवी। अपने दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत, फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM